गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं विपिन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 1 से 20 तक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस को बताया था और उनके आंसर्स भी बताए थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आज के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा है ओवरहेड लाइनों के कंडक्टर हैं। ये इसने पूछा है क्वेश्चन में कि ओवरहेड लाइनों के कंडक्टर हैं। कौन से होते हैं? फंसे कंडक्टर होते हैं, ठोस कंडक्टर होते हैं, ठोस और फंसे दोनों होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन से कंडक्टर होते हैं ओवरहेड लाइंस में? तो इसका आंसर आपके पास होगा फंसे कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 1 फंसे कंडक्टर। फंसे कंडक्टर ओवरहेड लाइंस में प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है उच्च वोल्टेज संचार लाइनें उपयोग की जाती हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन लाइनों में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा है उसने ओवरहेड लाइंस में क्या प्रयोग किया जाता है? स्पेशल इंसुलेटर, पेन इंसुलेटर, ऊपर का कोई भी, या इसमें से कोई भी नहीं। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवरहेड लाइंस में किस तरह का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास स्पेशल इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। स्पेशल इंसुलेटर जो होता है वो हाई वोल्टेज संचार लाइन में प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे लिए कि मल्टी कोर केबल्स आम तौर पर प्रयोग करते हैं। मल्टी कोर केबल्स जो होती हैं वो आम तौर पर प्रयोग की जाती हैं स्क्वायर कंडक्टर के रूप में, आयताकार कंडक्टर के रूप में, सेक्टर के आकार के कंडक्टर के रूप में, या फिर वृत्ताकार चालक के रूप में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मल्टी कोर केबल्स आम तौर पर प्रयोग की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। जो मल्टी केबल्स लाइन्स आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं वो सेक्टर के आकार के कंडक्टर के लिए प्रयोग की जाती हैं। आइए अगले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में है उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि हाई वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर जो सामग्री प्रयोग की जाती है वो क्या होती है? रबड़ होती है, कागज होता है, लीड होती है, ऊपर का कोई भी। तो इसका सही आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, कागज का प्रयोग करते हैं हाई वोल्टेज केबल के इंसुलेशन के रूप में। आइए चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है ओवरहेड लाइनें आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। ओवरहेड लाइन में आमतौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, या ऊपर का कोई भी। जी हाँ, उसने पूछा है कि ओवरहेड लाइनें जो होती हैं आमतौर पर उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? ACSR कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, या ऊपर का कोई भी। तो इसका आंसर आपका होगा ACR कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। ACR जो कंडक्टर होता है वो हमारा ओवरहेड लाइन में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आइए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। औद्योगिक भार का शक्ति कारक आमतौर पर होता है। औद्योगिक भार का शक्ति कारक आमतौर पर होता है। क्या होता है? एकता, इसे इंग्लिश में यूनिटी बोलते हैं। यूनिटी होता है, ठंडा, प्रमुख, या ऊपर का कोई भी। यहाँ पर सॉरी देख लीजिए दोस्तों, ठंडा और प्रमुख गलती से लिख गए हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे अग्रगामी और पश्चिगामी, लीडिंग और लैगिंग। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, जिसका मतलब है आपका पश्चिगामी, लैगिंग। ठीक है, तो औद्योगिक भार का जो शक्ति कारक होता है वो आमतौर पर लैगिंग करता है। ठीक है, लैगिंग करता है। ओके अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है उच्च वोल्टेज केबल के कवच के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि हाई वोल्टेज को केबल के कवच के रूप में सामग्री प्रयोग की जाती है वो क्या होती है? तांबा होता है, पीतल होता है, एल्यूमिनियम होता है, इस्पात होता है। तो इसका आंसर आपका होगा इस्पात।
इस्पात बिल्कुल ठीक होगा। अब आप सोच रहे होंगे इस्पात तो कंडक्टर होता है, लेकिन नहीं, जो बड़ी-बड़ी लाइन्स होती हैं, ये देखिए आपको दिख रही हैं, ये लाइन्स होती हैं, इनमें जब केबल के ऊपर कवच लगाया जाता है, वो इस्पात का कवच लगाया जाता है। ये जो बड़ी-बड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, इन लाइन्स में, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा कि ट्रांसमिशन लाइनों में क्रॉस आर्म से बने होते हैं, जो क्रॉस आर्म होते हैं वो काय के बने होते हैं? इस्पात के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, आरसीसी के बने होते हैं, या फिर या तो स्टील या लकड़ी के, किसके बने हुए होते हैं? तो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है। या तो ये स्टील के बने होते हैं या फिर लकड़ी के बने होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म्स होते हैं बने हुए, आप लोगों ने देखे होंगे, वो काय के होते हैं, या तो स्टील के होते हैं या लकड़ी के होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला। 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर किसके बने होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? चीनी की मिट्टी के बने हुए होते हैं, कांच के बने होते हैं, या समग्र पॉलीमर के बने हुए होते हैं? किसके बने हुए होते हैं? चीनी मिट्टी के, कांच के, समग्र पॉलीमर के, या फिर ऊपर का कोई भी। तो इसका आंसर आपका जो राइट है वो ऊपर का कोई भी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, चीनी मिट्टी से भी बना सकते हैं हम, कांच से भी बना सकते हैं, और समग्र पॉलीमर से भी बना सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर होते हैं। ओके, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? भूमिगत केबल के म्यान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। ओके, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो आमतौर पर हम सामग्री यूज़ कर रहे हैं म्यान के रूप में भूमिगत लाइनों में, अंडरग्राउंड लाइंस में, वो क्या होती है? लीड होती है, रबर होती है, तांबा होता है, या फिर लोहा होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका लीड बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। लीड जो होती है हमारी भूमिगत लाइन में म्यान के रूप पर आमतौर पर प्रयोग की जाती है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि 220 केवी लाइन के चरण कंडक्टरों के 220 केवी लाइन के चरण कंडक्टरों के बीच की दूरी लगभग बराबर होती है। कितनी होती है? 2 वर्ग मीटर होती है, 3 वर्ग मीटर होती है, 6 वर्ग मीटर होती है, या फिर 10 वर्ग मीटर होती है? तो इसका आंसर आपके लिए जो है वो 6 वर्ग मीटर है। बिल्कुल याद कर लीजिए, 220 केवी लाइन के चरण कंडक्टरों के बीच की दूरी लगभग 6 वर्ग मीटर के बराबर होती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जमीन और 220 केवी लाइन के बीच न्यूनतम निकासी लगभग है, कितनी है? जमीन और 220 केवी लाइन के बीच जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ग मीटर होनी चाहिए, 7 वर्ग मीटर होनी चाहिए, 10 वर्ग मीटर होनी चाहिए, या फिर 5 वर्ग मीटर होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 2 वर्ग मीटर होगा। 2 वर्ग मीटर, सॉरी, 7 वर्ग मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, 7 वर्ग मीटर दूरी बिल्कुल पर्याप्त है जमीन से और 220 केवी की लाइन के बीच में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमारा? आइए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है डीसी 3 तार वितरण प्रणाली में बैलेंसर फीड को क्रम में क्रॉस कनेक्ट किया जाता है। जो हमारी डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें बैलेंसर फीड को क्रम में क्रॉस कनेक्ट किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको। उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ावा दें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट पर वोल्टेज को समान रखें, तटस्थ के दोनों ओर संतुलन भार, या फिर दोनों मशीनों को अनलोडेड मोटरों के रूप में चलाएं। जी हाँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें बैलेंसर फीड को क्रम में क्रॉस कनेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव आउटसाइड वोल्टेज को समान करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल ठीक होगा। सकारात्मक और नकारात्मक, या सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव को बोला गया है। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो कह रहा है एक डीसी तार वितरण में, एक डीसी 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंसर का उपयोग करते हुए और दोनों तरफ समान भार होते हैं। कब होते हैं? जब हल्के से लोडेड साइड से जुड़ा बैलेंसर मोटर की तरह चलता है। हल्के से लोडेड साइड से जुड़ा हुआ बैलेंसर मोटर की तरह चलता है। भारी भरकम साइड से जुड़ा हुआ बैलेंसर मोटर की तरह चलता है। दोनों बैलेंसर मोटर के रूप में चलते हैं, या फिर दोनों बैलेंसर जनरेटर के रूप में चलते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक डीसी तार वितरण में बैलेंसर का उपयोग करते हुए दोनों तरफ समान भार होता है। कब होता है?
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। हल्के से लोडेड साइड से जुड़ा बैलेंसर मोटर की तरह चलता है। जब हल्के से जुड़े हुए साइड की तरफ जो बैलेंसर लगा होता है वो मोटर की तरह कार्य करता है, तो हमारा 3 फेज वितरण में बैलेंसर उपयोग किया जाता है। समान भार होता है उसका। ठीक है, आइए समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? एक समान रूप से लोड किए गए डीसी वितरण को एक समान रूप से लोड किए गए डीसी वितरण को दोनों सिरों पर समान वोल्टेज के साथ खिलाता है, यानी कि दिया जाता है। केवल एक छोर पर दिए गए समान वितरण की तुलना में मध्य बिंदु पर गिरावट है। क्या है? एक आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या फिर दो बराबर। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक समान रूप से लोड किए गए डीसी वितरण को दोनों सिरों पर समान वोल्टेज के साथ दिए जाता है। ठीक है, केवल एक छोर पर दिए गए समान वितरण की तुलना में बिंदु पर गिरावट है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, एक चौथाई गिरावट है। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है दो तार डीसी वितरण की तुलना में, मतलब टू वायर डीसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में पृथ्वी पर समान अधिकतम वोल्टेज वाला तार वितरण केवल उपयोग करता है। क्वेश्चन कह रहा है दो तार डीसी वितरण की तुलना में पृथ्वी पर समान अधिकतम वोल्टेज वाला तीन तार वितरण केवल उपयोग करता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। तांबे का 31.25%, तांबे का 66.3%, तांबे का 33.3%, तांबे का 125%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। तांबे का 33.3% जो होता है वो टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में पृथ्वी पर समान अधिकतम वोल्टेज वाला थ्री वायर डिस्ट्रीब्यूशन केबल उपयोग किया जाता है। कब? 33.3% तांबे का। ओके, समझ गए। आगे बढ़िए। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या कह रहा है 37 क्वेश्चन नंबर? एक ओवरहेड लाइन के लिए वृद्धि प्रतिबाधा के रूप में लिया जाता है। एक ओवरहेड लाइन के लिए वृद्धि प्रतिबाधा के रूप में लिया जाता है। कब? क्या 20 से 30 ओम लिया जाता है, 400 से 600 ओम लिया जाता है, 70 से 80 ओम लिया जाता है, या 100 से 200 ओम लिया जाता है? तो इसका आंसर आपके सामने जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा। तो 400 से 600 ओम एक ओवरहेड लाइन के लिए वृद्धि प्रतिबाधा के रूप में जो लिया जाता है वो 400 से 600 ओम लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? कोरोना के कारण, जी हाँ स्टूडेंट्स, कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक है, क्योंकि ये सामग्री को खराब करता है, ऊर्जा को जमीन पर स्थानांतरित करता है, गंध देता है, या ऊपर का कोई भी। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक है क्योंकि ये सामग्री को खराब करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, ये सामग्री को खराब करता है। ओके, समझ गए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है? प्रेषित शक्ति अधिकतम होती है। प्रेषित शक्ति मतलब कि प्रेषित शक्ति जो होती है, दी गई जो पावर होती है वो अधिकतम होती है। कब? कोरोना का नुकसान न्यूनतम होता है, और अंत वोल्टेज प्राप्त करना अधिक है, प्रतिक्रिया अधिक है, अंत वोल्टेज भेजना उच्च है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या? प्रेषित शक्ति अधिकतम होती है। कब अधिकतम होती है? जब कोरोना का नुकसान अधिकतम होता है, अंत वोल्टेज प्राप्त करना अधिक होता है, प्रतिक्रिया अधिक है, अंत वोल्टेज भेजना उच्च है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा। अंत वोल्टेज, लास्ट वोल्टेज भेजना उच्च है। ठीक है, समझ गए। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारा एक तीन फेज चार तार प्रणाली, क्या? एक थ्री फेज फोर वायर प्रणाली आमतौर पर प्रयोग की जाती है प्राथमिक संचार में, माध्यमिक संचार में, प्राथमिक वितरण में, या फिर माध्यमिक वितरण में। तो इसका जो क्वेश्चन कहने का है कि एक फेज और चार तार प्रणाली आमतौर पर प्रयोग की जाती है। कब प्रयोग की जाती है? प्राथमिक संचार में, माध्यमिक संचार में, प्राथमिक वितरण में, या फिर माध्यमिक वितरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, माध्यमिक वितरण में प्रयोग की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाइए वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको हर तरह की पीडीएफ फाइल वहां से मिल जाएगी क्वेश्चंस की। अगर आप इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।